रॉकेट चोर। राजस्थान में एक साहूकार था, उसका नाम कपड़िया था। वो ब्याज का धंधा करता था। वो लोगों को बहुत ज्यादा परसेंटेज में पैसा देता था और रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर उसके घर के बाजू में रहने से वो बच्चों से पैसे लेकर रॉकेट लॉन्चिंग दिखाता था। और कभी कभी कोई ब्याज से लिया हुआ व्यक्ति पैसे वापस करने वाला है ऐसा पता चलता था तो उसके पास किट्टू नाम का एक चोर भेजता था और उसे घर में चोरी करवाता था। लेकिन एक बाबू नाम का साइंटिस्ट उसका पैसा चेक द्वारा देता था। इससे बाबू का पैसा चुराने की इच्छा कपाड़िया की पूरी हुई ही नहीं। ऐसे ही एक दिन कपाड़िया बाबू के पास जाता है। कपाड़िया, देखो भाई, तुमने चेक दिया ना, उसके बाद जाकर मैंने हिसाब किया तो चेक किया, तेरे ऊपर और 50,000 है, वो दे दिया तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहता है। बाबू, क्या क्या तुम चेक करना भूल गए? रॉकेट लॉन्चिंग दिखा के बच्चों से पैसे लेने वाला तू ब्याज पे ब्याज लगा रहा है मुझ पर। मुझे पता है तेरी नजर मेरे घर पर है। अब दोबारा मेरे घर आया ना, मेरी गाड़ी के नीचे नींबू के जैसा तुझे रौंद दूंगा, समझा? निकल यहाँ से। ये सुनकर कपड़िया वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उस दिन रात में कपड़िया किट्टू के साथ शराब पीते बैठता है। किट्टू, चकना तक हाथ लगाने नहीं देने वाले आप दारू पिला रहे हो, इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, है ना? कपड़िया, कुछ नहीं रे, अपन एक बस पैकेट मारने वाले हैं, उस खुशी में ही तुझे पार्टी दे रहा हूँ। किट्टू, क्या बोल रहे हो सेठ जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कपड़िया, सुन, वो बाबू है ना, उसने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता उतना बड़ा, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वो रेगिस्तान में रॉकेट लॉन्चर कर रहा है ऐसा मुझे पता चला। उस समय हम एक हेवी व्हीकल लॉरी वहाँ थोड़ी दूर पर रखेंगे और रॉकेट लॉन्चर होने से पहले हम उसे वहाँ से उड़ा लेंगे। वैसे ही मैंने एक स्क्रैप वाले से बात करके रखा हूँ, कम से कम 2 करोड़ का पैसा आएगा, पैसा। उससे हमारी एक झटके में जिंदगी सफल हो जाएगी। किट्टू, सेठ जी कुछ भी बोलो यार, तुम्हारा दिमाग बोले तो दिमाग है एकदम सुपर। अभी हेवी व्हीकल वाले को बोल के बात करता हूँ। उस दिन रात में रेगिस्तान में रखे रॉकेट से थोड़ी दूर पर हेवी व्हीकल पार्क कर देते हैं। फिर बहुत बहुत मोटे से लंबे रस्सी से रॉकेट को हेवी व्हीकल से बांध देते हैं। अगले दिन सुबह बाबू और कुछ साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च करने आते हैं। तभी कपाड़िया हेवी व्हीकल को थोड़ा आगे बढ़ाता है, इससे उनका रॉकेट नजदीक आ जाता है। अब कपाड़िया हेवी व्हीकल की सहायता से रॉकेट को आगे घसीटता हुआ ले जा रहा था। ये देख बाबू गुस्से से उसके पास का एक बटन दबाता है। रॉकेट स्टार्ट होकर ऊपर उड़ने लगता है, साथ में हेवी व्हीकल भी हवा में उड़ रही थी। ये देख कपाड़िया, अरे यार, बाबू तो शैतान है, वो हमें ऊपर भेजने की तैयारी में है, लगता है ऐसा ही सोच रहा है यार। फिर बाबू कपाड़िया को फोन करता है कि अरे हलकट कहीं के, इस रॉकेट को ही चोरने का प्लान बनाया क्या? इसमें मेगा बॉम्ब है रे भाई, बॉम्ब। इसको टेस्ट करने के लिए ही यहाँ रेगिस्तान में लाया गया है रे। तू भी उसके साथ जा और फट जा, हमारे गांव की दलिद्री ही चली जाएगी, ऐसा कहता है। तब कपड़िया किट्टू से, अरे किट्टू, इसमें बॉम्ब है यार, अभी बाबू ने मुझे फोन करके बताया, और तो और हमारे मरने की खुशियां भी मना रहा है वो, डरते हुए। इसमें बहुत बड़ा बॉम्ब है, बोले तो अगर फटा ना ये बॉम्ब तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारे शरीर के टुकड़े मिलेंगे भी नहीं, डरते हुए कहता है। मेरे बाद मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा रे? अरे किट्टू, मुझे बचा ले रे, मैं मेरी आधी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा। इतने में रॉकेट उस व्हीकल के साथ बहुत ऊपर चला गया। व्हीकल में बैठे कपाड़िया और किट्टू चिल्लाते हैं, अरे बचाओ, हमें कोई बचाओ रे भाई, बचाओ, बचाओ रे भाई, बचाओ। ये देख किट्टू सेठ से बोलता है, अरे घबराओ मत सेठ जी, ऐसा टाइम आएगा इसलिए मैंने पैराशूट लाया हूँ। सेठ, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दोगे ना? पक्का दोगे ना? ये बैग लो सेठ जी। दोनों कूद जाएंगे ऐसा कहता है। फिर दोनों पैराशूट के सहारे कूद गए। कुछ देर बाद रॉकेट बहुत ऊपर जाकर उस हेवी व्हीकल के साथ ब्लास्ट हो जाता है।
वो देख किट्टू से कपाड़िया, अरे बाप रे, बच गए रे, वरना आज हमारी राख भी नहीं मिलती थी। और एक बात सुन रहे, आधी प्रॉपर्टी के लिए घर में आया ना, तुझे लात मार के भगा दूंगा। तेरे जीने के लिए इंस्पायर मैंने ही किया है, तेरे साथ रहकर ही मेरी ऐसी गति हुई है। तेरी शक्ल अभी मुझे कभी मत दिखाना। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सुन किट्टू सेठ को बहुत गालियां देता है।